अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, तो बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये रेकी क्या चीज़ होती है, ये हीलिंग एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ ये रेकी क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से हम जो है वो यूज़ में लेते हैं और ये किस तरह से इसका कोर्स जो है उसमें क्या क्या सीखा जाता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 90s के अंदर डॉक्टर मिकाई साय थे जो कि एक टेंपल में जाया करते थे। वहाँ पर बहुत से लोग मेडिटेशंस के बारे में सीखने के लिए आते थे, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो अपाहिज थे या ऐसे लोग आते थे जिनको कोई ना कोई मसला रहता था। तो वो हमेशा से ये सोचते थे कि यार काश मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती जो मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता, राइट। तो उस चीज़ के अंदर जो है ना उन्होंने 20 दिन जो है ना लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने 3 साइंस जो है वो दरियाफ्त किए और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो वो जो 3 साइंस हैं, ठीक है, हम उन 3 साइंस को अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसको हील करते हैं। अब हीलिंग करते क्यों है, देखिए हीलिंग जो होती है, जैसे कोई किसी को घुटनों में दर्द है या कोई किसी का और जो है वो ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन हो गया है या उसके बाद अगर उसकी बॉडी में कोई मसाइल हैं, किसी भी किस्म के हेल्थ के रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनको रेकी से हम हील करते हैं, राइट। अब आगे जाकर एडवांस टेक्नोलॉजी में ये भी देखा गया है कि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो जिनके ज़िंदगी के अंदर जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से जो है ना हीलिंग की जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है ना अगर कोई पर्सन पास है तो उसको भी हील कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड जो है वो साइन आता है, उसके ज़रिए से हम अगर कोई पर्सन थोड़ा डिस्टेंस पे है तो उसको भी हम हील कर सकते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद 3 साइंस होते हैं, उनको एक साथ एक्टिवेट कर ले। तो अब एक मुल्क पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ एक पर्सन, तो आप उसको हीलिंग भेजना चाह रहे हैं तो आप इन 3 साइंस को एक्टिव करके उनको तक हीलिंग भेज सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली बात पता क्या, मैं आपको ओपन होके इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको सारी बात समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो साइंस है ना, आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको जो है ना ये 3 साइंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें ओशो रेजोनेंस है, उसके बाद आपको जो है वो सही ही सी है, उसके बाद आपको जो है वो उसके अलावा आपको जो है वो 1-2 साइंस और भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये डाइकोमायो भी एक साइन है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट साइंस हैं, आप उनको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये साइंस को जो है ना एक हीलिंग वाला जो पर्सन होता है उसने हाथों पे एक्टिव कर लिया, नेक्स्ट पर्सन को उसने हील किया, उससे उसको शिफा मिलेगी। यूँ कहा जाए कि यूनिवर्सल एनर्जीज जो होती है उनको मैनिफेस्ट करना अपने हाथों की हथेलियों में और उसको नेक्स्ट पर्सन को देना, ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से इन चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों को मैं अब ना कुछ मसाइल बताता हूँ जो उनके साथ होते हैं, ठीक है। ऐसा मैं कि अब देखिए सीखने को तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि अगर कोई पर्सन खुद से हीलिंग सीखना चाहता है और वो किसी पर्सन को हील करना शुरू कर देता है तो कुछ टाइम के बाद ना होता क्या है कि सबसे पहला मसला जो इनके साथ आता है ना वो उनको वीकनेस जो है ना फील होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम किसी को हील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी की अपनी एनर्जीज जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो मिल रही हैं और हमारी बॉडी में उसको हील करने के बाद वीकनेस आना शुरू हो गई है। सेकंड जो बहुत बड़ा इशू है वो ये भी सुनने को मिलता है कि सर हम हील करते हैं तो उनकी वजह से हमारी अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अब ये जो दूसरी बात है ना ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए किसी पर्सन को आप हील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर्सन की बैड एनर्जीज होती हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट तरह की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लोग जारी बात नेगेटिव काम करते हैं उतनी ज़्यादा उनकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जब आप उनको बिना सोचे बिना समझे आप बिना प्रेपरेशन के आप उनको हील करना शुरू कर देते हैं तो कुछ अरसे के बाद जो है ना वो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, खुद की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जीज जो है वो जारी बात उस पर्सन तक जा रही हैं तो उसकी भी एनर्जीज आपके ऑरा को अफेक्ट कर रही हैं, राइट। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये रेकी तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है। अब ये मैं आपको यही इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि ये रेकी क्या चीज़ है, ठीक है। आपने एनर्जीज को लिया, डिफरेंट साइंस को अपने हाथों पे एक्टिव किया, आपने उस पर्सन को हील किया, उसको आपकी वजह से शिफा मिल गई, ठीक है। अब ये जो कुछ हीलर्स बने हुए हैं खुद से हीलिंग जो है वो सीखते हैं तो किसी पर्सन के अंडर रहकर काम नहीं करते,
तो उसके साथ उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए रेकी जो होती है ना, बेसिकली अगर आपको ये सीखनी है तो आप किसी रेकी मास्टर के अंडर चले जाएं, ठीक है, वहाँ से उनसे क्लास लें, उनसे सेशन लें, रेकी सेशंस के नाम से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उस किसी पर्सन से इंस्टॉल करवा रहे हैं, रेकी हमारे अंदर इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान से हम रेकी इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जब वो 3 लेवल के अंदर रेकी करेगा, इसके 3 लेवल होते हैं रेकी के, ठीक है, कोर्स के। तो उसमें कि वो क्या करेगा कि देखिए फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के अंदर आपकी बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये 114 होते हैं, बेसिक 7 होते हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके चक्रास के अंदर जो आपके कर्मा की वजह से, मतलब जो आपका पिछला कर्मा होता है आपकी पूरी लाइफ के अंदर, जो एक सारी बात इंसान नेगेटिव कोई काम करता है या कोई ऐसा कर्मा होता है जिसकी वजह से ना उसके 7 चक्रास पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, उन ब्लॉकेजेस को सबसे पहले वो मास्टर रिमूव करेगा, उसके बाद आपके चक्रास एक्टिव करेगा, उसके बाद वो आपको हीलिंग के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद, सिखाने के बाद कि अगर आप किसी को हील कर रहे हैं तो आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद वो वाला एक प्रोसेस गुजरता है, उसके बाद फिर वो इंसान उस पर्सन के अंदर हीलिंग को इंस्टॉल करता है। देखिए इसमें अगर फ्री में सीखना या किसी मास्टर के अंडर रहकर ट्रेनिंग ना लेना, तो अगर इसमें कुछ सेफ्टी होती, ठीक है। अगर कोई पर्सन अभी ये कहे कि सर मैं तो 3 साल से 2 साल से लगा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा, तो देखिए इन फ्यूचर हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा ना। आप एक इफेक्ट है वो आपको 1 साल में नहीं हो रहा तो 10 साल बाद हो जाएगा, 15 साल बाद, कभी ना कभी तो आपके सामने इफेक्ट आएगा ही आएगा ना, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ को पर्सनली बेहतर समझता हूँ कि आप किसी पर्सन के से कॉन्टेक्ट करें जो रेकी मास्टर हो, ठीक है। जैसे मुझसे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम उनको रेकी करवाते हैं, जो फ्री की चीज़ होती है, जो इंसान खुद सीख सकता है, हम उसे यूट्यूब के ऊपर लाजमी बताते हैं ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो पर्सन नहीं सीख पा रहे उसको सीख ले। लेकिन मैं कभी भी आपको जो है ना समझ ले कि कुएं में धक्का नहीं दूंगा कि आप जो है वो चीज़ भी फ्री में सीख ले, जो चीज़ जो है वो आप के अंदर कोई पर्सन इंस्टॉल करता है। तो जब आप इंस्टॉल करवाने की बात आ जाती है तो फिर आपको किसी न किसी की नीड पड़ेगी जो आपके अंदर उस चीज़ को इंस्टॉल करे, ठीक है। तो इसी वजह से किसी मास्टर के अंडर रहकर आप जो है वो ट्रेन करें, इसको सीखिए, उससे रेकी इंस्टॉल करवाएं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको एक तो रेकी के बारे में पता चले ये चीज़ क्या होती है। आप कहीं से कोर्स करते हैं, जाहिर बात है आपने कहीं से कोर्स करना है तो आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि ये चीज़ क्या है, आपने पहली बार नाम सुना रेकी के बारे में, ठीक है। ये आप जानते हैं तो मज़ीद इसको डीपली कैसे करना है, अगर खुद सीख ले तो कैसा होगा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम खुद सीख लें तो फिर कैसा हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी है हमने किसी को पैसे दे के सीखना। तो देखिए इतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं होता रेकी हीलिंग का। इसमें जो ना 3 लेवल होते हैं मैंने आपको बताया, तो जिसका मास्टर लेवल होता है ना वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो स्टार्टिंग के 3 लेवल होते हैं ना आप वो करें, बेसिक लेवल होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को हील कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अफेक्ट नहीं आएगा उनका बैक, ठीक है। तो अब आप मास्टर लेवल करते हैं तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन अगर आपने लाइफ में उसको करियर बनाना है तो मास्टर लेवल ज़रूर करें। ओबियसली करियर बनाने के लिए इस तरह आप डिग्री लेते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है, उस पर्सन उस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो बेसिक लेवल है इसमें कम से कम ये तो हो सकेगा आप अपने करीबियों को, अपने पास वालों को, उन लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपको लगता है कि यार ये पर्सन बीमार है तो काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता, कुछ दुआ से बढ़ के इसके लिए कुछ कर सकता, ठीक है। तो एक होता है दुआ करना, एक होता है काम करना, ठीक है। तो एक्शन लेना होता है, दुआ करना होता है, दुआ भी करें एक्शन भी लें तो ऑब्वियसली उस पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो का जो मीनिंग था, वीडियो का जो मतलब था वो अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।